नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 24 पदार्थ, वस्तु और ऊर्जा को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि पर गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना सीखेंगे। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए छात्रों से गृह कार्य करवाया जाता है और साथ ही साथ उन्हें पढ़ाए गए कंसेप्ट से वर्तमान परिवेश को जोड़ते हुए उनकी समझ को विकसित करने के लिए भी यह नवाचार सहायक है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से पढ़ाए जा रहे कंसेप्ट ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, चाहे वो ठोस, द्रव या गैस हो, उनका पुनः अध्ययन करने के लिए इस नवाचार को लागू किया जा सकता है। जहाँ पूर्व प्रबंधन की बात है तो वहाँ नवाचारी शिक्षक कक्षा में छात्रों की संख्या के आधार पर पदार्थ, वस्तु और ऊर्जा पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लाते हैं। इसमें पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे ठोस, द्रव और गैस का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले ही इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो और इसकी निर्माण एवं व्याख्या करवा दी गई हो। विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश होते हैं, जैसे विद्यार्थी अपने अभिभावकों की मदद से अपने घर के आसपास के वातावरण में ठोस, द्रव और गैस से संबंधित वस्तुओं की एक सूची तैयार करेंगे। विद्यार्थियों से अभिभावकों की मदद की से एक तालिका जो दी जा रही है उसे भरने के लिए भी कहा जाएगा। साथ ही उन्हें इस बात का भी निर्देश दिया जाता है कि अगले दिन कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का पुनः अध्ययन उस तालिका में एकत्रित जानकारी के आधार पर ही किया जाएगा। इसलिए इस गृह कार्य को करके सावधानीपूर्वक तालिका वापस लानी है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। तो एक तालिका है जिसमें ऊपर ही ऊपर छात्र का नाम लिखना होता है। अंदर 3 कॉलम बने हुए हैं, जिसमें पहले कॉलम में ठोस वस्तुओं के नाम, दूसरे कॉलम में द्रव वस्तुओं के नाम और तीसरे कॉलम में गैस वस्तुओं के नाम लिखने होते हैं। अभिभावकों के लिए नीचे कुछ निर्देश दिए होते हैं, जैसे अभिभावक विद्यार्थियों की पूर्ण सहायता करेंगे ताकि वो अपना गृह कार्य पूरा कर सकें और सावधानीपूर्वक उनके गृह कार्य की हुई इस तालिका को वापस विद्यालय भिजवाएंगे। इस प्रकार से सबको निर्देशित किया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे छात्र भू क्षेत्रों, जलवायु, संसाधनों और सांस्कृतिक जीवन के बीच आपसी संबंध स्थापित करते हैं। वे वस्तुओं और सामग्री और गतिविधियों को उनके लक्षणों, गुणों के आधार पर समूहों में बांटते हैं। वे भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी स्वयं की भाषा गढ़ते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखा गया है, जैसे प्रस्तुत पाठ को साल के निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को दिया जाने वाला गृह कार्य प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए, जिससे वे स्वयं इसका पता करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इस नवाचार के क्रियान्वयन से लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच और प्रभावशाली संप्रेषण का विकास होता है। साथ ही उनमें निहित मूल्य जैसे सहयोग, साहस और उत्तरदायित्व का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस चैप्टर को उप नवाचार के माध्यम से अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।